नमस्कार दोस्तों मौनी अमावस क्यों मनाया जाता है, तो चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं, यह योग आधारित महाव्रत है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व भी है। इस मास को भी कार्तिक मास के समान पुण्य मास कहा गया है। गंगा तट पर इसी कारण भक्तजन एक मास तक कुटिया बनाकर गंगा स्नान व ध्यान करते हैं। पौराणिक संदर्भ क्या है? संगम में स्नान के संदर्भ में एक अन्य कथा का भी उल्लेख आता है, वह है सागर मंथन की कथा। कथा के अनुसार जब सागर मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, तब उस समय देवताओं एवं असुरों में अमृत कलश के लिए खींचातानी शुरू हो गई। इससे अमृत की कुछ बूंदें छलककर इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी। यही कारण है कि यहाँ की नदियों में स्नान करने पर अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। यह तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ती है, तब इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। अगर सोमवार हो और साथ ही महाकुंभ लगा हो, तब इसका महत्व अनंत गुणा बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में हरि भक्ति से, त्रेता युग में ज्ञान से, कलयुग में दान से, लेकिन माघ मास में संगम स्नान हर युग में अनंत पुण्यदायी होता है। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान करने के पश्चात अपने सामर्थ्य अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, गौ, भूमि तथा स्वर्ण, जो भी आपकी इच्छा हो वो दान देना चाहिए। इस दिन तिल का दान भी महादान बताया गया है। इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात मौन अमावस्या। इसका मतलब है कि जब तक आप स्नान नहीं कर लेते, तब तक आपको मौन रहना है। मौन रहते हुए आपको गंगा स्नान, यदि गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो मौन रहकर आप घर में भी गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। चूँकि इस व्रत में व्रत करने वाले को पूरे दिन मौन व्रत का पालन करना होता है, इसलिए यह योग पर आधारित व्रत कहलाता है। शास्त्रों में वर्णित भी है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है, उससे कई गुणा अधिक पुण्य मन का फेर कर हरि का नाम लेने से होता है। अर्थात मन ही मन आप ईश्वर को याद करिए या माला फेरिए, इससे आपको अनंत गुना पुण्य का फल मिलता है। इसी तिथि को संतों की भांति चुप रहें तो उत्तम है। अगर संभव नहीं हो तो अपने मुख से कोई भी कटु शब्द ना निकालें। इस तिथि को भगवान विष्णु और शिव जी दोनों की पूजा का विधान बताया गया है। वास्तव में शिव जी और विष्णु जी दोनों एक ही हैं, जो भक्तों के कल्याण हेतु दो स्वरूप धारण करते हैं। इस बात का उल्लेख स्वयं भगवान ने किया है। इस दिन पीपल में अर्घ्य देकर परिक्रमा करें और दीपदान करें। इस दिन जिनके लिए व्रत करना संभव नहीं हो, वो मीठा भोजन करें और मौन रहें। 2025 में मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में और संगम में स्नान करने और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए एकत्रित होंगे। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दें कि द्वापर युग का प्रारंभ भी इसी दिन से हुआ था, अर्थात मौनी अमावस्या के दिन से ही द्वापर युग प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।